भारत ने हमारी पॉलिसियां अपनाकर मौशी तरक्की की। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 का होता। पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे निकल चुका होता। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से खिताब। कहा 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। अवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। हमारी पॉलिसियों से खजाना भरना शुरू हो गया था। आज ये हालत है कि एक अरब डॉलर के लिए मईशत और निजाम तबाही का शिकार हो गया। पीपल्स पार्टी का एबटाबाद में पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसागाह में मौजूद। बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश न कर सके। कहा काबीना की मंजूरी मौजूद है, मैं जबान देता हूं वो पेश कर दूंगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और अटॉर्नी जनरल में सजाए मौत पर दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस गुल हसन ने कहा केस में लगी सेक्शन के मुताबिक सजाए मौत हो सकती है। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मालूम है मेरा नहीं ख्याल सजाए मौत हो। नैब टीम 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश के लिए फिर अडियाला जेल पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम। कारोबार के दौरान पहली बार 57,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 865 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 57,500 की बुलंद सतह पर पहुंच गया। रुपये की कदर में इस्तेकाम। डॉलर की निचली परवास। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 286 रुपये 75 पैसे पर आ गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी उमूर पर गौर। कतर, सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक से सरमायाकारी पर ब्रीफिंग। स्मगलिंग की रोकथाम समेत अहम उमूर का जायजा। आलमी बैंक का पाकिस्तानी मईशत पर आउटलुक जारी। टैक्स में इजाफे की सिफारिशात। सिगरेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी सलाहियत से कम करार दे दी। हालिया बरसों में सिगरेट पर टैक्स वसूली निस्बतन मुस्तहकम रही। सिगरेट की एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की भी सिफारिश। आने वाला हज पिछले हज से सस्ता हो, वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 का। यह हज 2024 ये डिजिटाइज होगा। हर हाजी के पास उसके मोबाइल में ऐप होगा। पाक हज, हमारा हाजी गुम नहीं होगा। हज 2024 डिजिटलाइज और गुज़िश्ता हज से सस्ता होगा। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी। हज 10,75,000 रुपए में होगा। 1,79,210 अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे। अब कोई हाजी गुम नहीं होगा। हर हाजी के मोबाइल में ऐप होगी। ऐप इंटरनेट के बगैर भी काम करेगी। 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। इजरायली फौज की नमाजियों पर बमबारी। गजा में तारीखी मस्जिद अल उमरी अल कबीर पर हमला। 50 नमाजी शहीद, मुताबिक जख्मी। हर तरफ चीखों पुकार और अफरा तफरी। इजरायली फौज ने अल शिफा अस्पताल पर एक बार फिर धावा बोल दिया। मरीजों और पनाह गुज़ीनों पर सहयोनी फौज चढ़ दौड़े। तफ्तीश के नाम पर मरीजों को मारा पीटा गया। खवातीन के साथ बदतमीजी। नौजवानों को आंखों पर पट्टी बांध कर बिठा दिया गया। डॉक्टरों को वार्ड में बंद कर दिया। मरीजों को देखने की इजाजत भी नहीं दी। जुनूबी दाखिली रास्ते के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया। आईसीयू समेत अस्पताल के दीगर हिस्सों की तलाशी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद हम्मास के कमांड सेंटर मुल्ला ने ही सुरंगे हम्मास का असलहा और वर्दियां मिलने का दावा कर दिया। इजरायली दावे को अस्पताल के डॉक्टर्स और हम्मास ने मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अस्पताल में ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया।
पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार, लाहौर आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त, लोगों को सांस लेने में मुश्किलात। पंजाब हुकूमत ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद कर दिया। लाहौर में हफ्ते के रोज तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर बंद रखने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 4 पैसे की मामूली कमी। डीजल 6 रुपये 47 पैसे सस्ता, लाइट डीजल 9 रुपये 1 पैसे और मिट्टी का तेल 6 रुपये 5 पैसे कम हो गया। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं महंगाई बढ़ चुकी है, 1-2 रुपये कम करने से कुछ नहीं होगा। आवाम को क्या फ़र्क पड़ा? 1 रुपये का भी फ़र्क पड़ा है मुश्किल से। अभी 2 रुपये कम करने के से मुराद यही है कि आपने एक ज़ीरे वाली मिसाल जो दी जाती है वो वाली हो गई है। 2 रुपये सस्ता करता है, 20-50 रुपये महंगा करता है, तो आम गरीब लोग क्या करेगा? ये तो ऐसे समझो कि सारी आवाम जो है ना बहुत अमीर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उनकी बचत हो जाएगी, करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो गया। यार क्या है ये 2 रुपये? बुशरा बीबी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीटीआई से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच के पास मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दी। 190 मिलियन पाउंड का सिर्फ करप्ट है। आपको 4 सालों में वो दास्तानें सुनने को मिले जो 75 सालों में करप्शन किसी ने ना की हो। क्या इन्हें 2018 की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? जावेद लतीफ का सवाल। कहा, क्या चेयरमैन पीटीआई ने सिर्फ 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की? जिस तरह हमारे खिलाफ केसेस चले, क्या इनके खिलाफ भी चल रहे हैं? 4 साल में वो करप्शन हुई जो 75 साल में नहीं हुई। इन लोगों ने अरबों रुपए की लूट मार की। मुल्क में कोई शख्स रियासत से बालातर नहीं होना चाहिए। जावेद लतीफ का इलेक्शन से पहले फैजाबाद धरने केस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात पर समाअत। शेख रशीद की गिरफ्तारी रोकने के हुक्म में जनवरी तक तौसी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी को नोटिस जारी, ज़ाती हैसियत में तलब। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं, 3 सीटें अनोखा लाडला लेगा। जरदारी भी ताशाती से लगा कर खेलते हैं। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूं कि फैसले आसमानों पर होते हैं। मानसेरा में पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत क्यों नहीं? पेशावर हाई कोर्ट ने आईजी पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब कर लिया। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी को पहली बार कराची का इख्तिदार मिला। हम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। कराची तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जो लोग तनकीद करते हैं वो तरक्याती मंसूबों को भी देखें। अवाम की खिदमत का सिलसिला जो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया है वो जारी रहेगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2225 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,28,574 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। बर्दाश्त और रवादारी का आलमी दिन। मकसद माशरे में बर्दाश्त, सब्र तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के माशरे पर मनफी असरात से आगाही फराहम करना है।